विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची बरेली सर्किट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वह एक सोची समझी साजिश है, जिसे उन्होंने मुमताज बानो यानी ममता बनर्जी की कारस्तानी बताया। साध्वी ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या फिर राज्य को सेना के हवाले कर दिया जाए। वक्फ संपत्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार जैसे मुस्लिम देशों में भी नहीं है, लेकिन भारत में है और इसका जिम्मेदार उन्होंने नेहरू को ठहराया। उन्होंने वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। मदरसों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पनप रहे आतंकवाद की जड़ें मदरसों में हैं। उन्होंने कहा, कसाब मदरसे से निकला था और आज जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं उनका संबंध मदरसों से होता है। इसके साथ ही उन्होंने तौकीर रजा को आतंकवादी करार देते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, अगर हिंदू नहीं बचेगा तो न संविधान बचेगा और न ही देश। सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि वे राष्ट्र हित में जल्द कोई ठोस कदम उठाए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वक्फ बिल बोर्ड पाकिस्तान के अंदर नहीं मेरे भाई, बांग्लादेश में भी नहीं है, म्यांमार में नहीं है, इनके 56 देश है, कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में। और ये सब जो हुआ ये नेहरू की वजह से हुआ है। अब सरकार ने संशोधन किया है, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी का, अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन संशोधन किया, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। इस पर सरकार को कतई पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। धारा 370 हटाई, पूरा देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ था। राम मंदिर बनवाया, पूरा देश राममय हो गया था। वक्फ बिल बोर्ड में जो संशोधन किया, बहुत धन्यवाद है। और जो बंगाल के अंदर हो रहा है ना, ये मुमताज बानो जो करा रही है, ये केवल और केवल हिंदुओं को ख़त्म करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश बंगाल के अंदर चल रही है, इसलिए ये हो रहा है। बंगाल के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर बंगाल में आर्मी के हवाले बंगाल को कर दिया जाए। मुमताज बानो आपने नाम लिया, तो ये कौन है मुमताज बानो? जो हिंदुओं को मरवाना चाहती है। बंगाल के अंदर एक दूध मुहे बच्चे को लेकर के एक महिला रात के अंधेरे में निकलती है, क्या उसको दिखाई नहीं देता? क्योंकि मुमताज बानो का कोई भतीजा भाई नहीं मरा उस दंगे में, केवल हिंदू मरे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसको किस प्रकार से रोका जाए और जो लोग ये कर रहे हैं उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आर्मी के हवाले बंगाल को कर देना चाहिए भाई, केवल आर्मी बचा सकती है, या राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगा देना चाहिए। पाकिस्तान को क्या वो पाकिस्तान बनाने की साजिश है? ये बांग्लादेश बनाने की साजिश, नया पाकिस्तान बंगाल को बनाना चाहती है मुमताज बानो। मैं यही तो कह रही हूँ कि हिंदुओं को बचाने के लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अरे हिंदू नहीं बचेगा तो फिर देश में क्या होगा? सोचो, विचार करो। हिंदू सागर से धीरे 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 पोखरी बन गया, या तो बेचारा वो पलायन कर देता है या फिर वो वैसे भी वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा, वो घटता घटता 2 से 1 पर आ गया। 1 से अब कहते बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। तो सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू नहीं बचेगा
तो फिर सरकारें किसकी होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या कानून देश के अंदर जल्दी से जल्दी लाए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, वैसे ही देश में जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी सरकार लेके आए तो देश का भला, और ये राष्ट्र हित में है, ये देश का भला हो सकता है। इससे ये देश का बहुत बड़ा उपकार होगा हिंदुओं के साथ में। हिंदू नहीं बचेगा, संविधान को बचा तो रहे हैं बंगाल में, जो संविधान की को लेकर के हाथ में पूरे देश में घूम रहे थे, उनके मुंह में भांग का गोला चला गया। अरे संविधान को बचाना चाहते हो तो नेताओं को कहना चाहूंगी कि हिंदुओं को बचाओ। हिंदू बचेगा, जहां जहां हिंदू है वहां वहां संविधान सुरक्षित है। जहां जहां हिंदू घट गया वहां वहां संविधान फट गया। मदरसों में मानवता पढ़ाई जा रही है, जबकि जो गुरुकुल हैं उसमें हिंसा, क्या कहेंगे? देखिए, कसाब मदरसे से निकला था ना। ये जितने आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर मिलते हैं सभी मदरसों के प्रोडक्ट होते हैं, मदरसों से निकलते हैं। एक भी गुरुकुल का जरा मुझे बताएं हिंदुस्तान के अंदर। ये तोकी रजा ये खुद आतंकवादी है, इस पर आतंकी जैसे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए, इस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। दीदी, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, तमाम मुकदमे भी दर्ज हैं और हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज बरेली में मांग करती हूँ कि तोकी रजा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। ये गृह युद्ध की तैयारी करा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए।